तो क्रिप्टो मार्केट में एक जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। बिटकॉइन जो $1 लाख का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल था, अब उसके नीचे आ चुका है। तो आखिर हो क्या रहा है? चलिए इस पूरे क्रैश को समझने की कोशिश करते हैं। और जानते हैं, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस वक्त हजारों लाखों इन्वेस्टर्स के दिल की आवाज है। मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो बिल्कुल यही है, एकदम थका हुआ, निराश और शायद थोड़ा डरा हुआ भी। और देखिए डर की वजह भी है। जरा इस नंबर को देखिए, $1 अरब। ये इतनी बड़ी रकम सिर्फ 24 घंटे के अंदर क्रिप्टो मार्केट से साफ हो गई। ये पैसा उन फ्यूचर्स ट्रेडर्स का था जो रातों रात लिक्विडेट हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि इस गिरावट का असर कितना गहरा है। तो ठीक है, इमोशंस को थोड़ा साइड में रखते हैं और अब सीधा डेटा और फैक्ट्स पर आते हैं। आखिर मार्केट इतना ज्यादा गिर क्यों रहा है? इसके पीछे ना 3 बड़ी वजहें सामने आ रही हैं। ये हैं वो 3 वजहें। पहली है ETFs की तरफ से जबरदस्त सेलिंग। दूसरी वजह US स्टॉक मार्केट का क्रैश होना, जिसका असर यहां भी दिखाई दे रहा है। और तीसरी वजह, जिसे कई लोग मार्केट मैनिपुलेशन का नाम दे रहे हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को थोड़ा खोदते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ETFs की। अगर हम ब्लैक रॉक को छोड़ दें तो बाकी जितने भी बड़े ETFs हैं, उन्होंने मिलकर एक ही दिन में 6000 से ज्यादा बिटकॉइन बेच दिए। अब आप सोचिए, जब इतने बड़े लेवल पर, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर सेलिंग होती है तो मार्केट में पैनिक तो आएगा ही। इसने एक तरह से सेलिंग प्रेशर का डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। दूसरी वजह है ये रिपल इफेक्ट। देखिए क्रिप्टो मार्केट अब अकेला नहीं चलता। हाल ही में US स्टॉक मार्केट में 2025 की सबसे बड़ी गिरावट में से एक देखने को मिली। और होता यह है कि जब वहां बड़े इन्वेस्टर्स पैसा निकालते हैं तो वो क्रिप्टो जैसे रिस्की एसेट से भी अपना पैसा खींच लेते हैं। तो वही डर, वही सेंटिमेंट यहां भी कॉपी पेस्ट हो गया। तो ये तो हुई क्यों की बात, कि मार्केट गिर क्यों रहा है। अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर जो इस वक्त हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा होगा। अब आगे क्या? बिटकॉइन आखिर कहाँ जाके रुकेगा? इसका जवाब हमें शायद चार्ट्स में मिल सकता है, जो हमें बताते हैं कि बुल्स और बियर्स की असली लड़ाई कहाँ चल रही है। ये स्लाइड आप समझिए इस वक्त मार्केट की असली बैटलफील्ड है। देखिए $98,000 से $1,03,000 का जो जोन है वो पहला सपोर्ट है। बुल्स इसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर ये लेवल टूटता है तो अगला बड़ा किला 90,000 से $92,000 पर है। और ऊपर की तरफ जब तक हम $1,12,000 की दीवार को नहीं तोड़ते तब तक कोई बड़ी राहत मिलना मुश्किल है। मार्केट का एक सिंपल सा नियम है, जब कोई चीज बहुत तेजी से नीचे गिरती है तो एक टेक्निकल बाउंस जरूर आता है। हमने देखा कि कीमत $96,000 तक गई और वहां से वापस 98,000 पर आ गई। ये शायद वही छोटा सा बाउंस है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये बाउंस टिका रहेगा? देखिए शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखकर घबराहट होना बहुत नॉर्मल है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं और हिस्ट्री से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है? जरा 2019 की इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत कुछ कहती है। जब US गवर्नमेंट शटडाउन खत्म हुआ था तो मार्केट पहले 10% गिरा, सबको लगा गेम ओवर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सिर्फ 4 महीनों के अंदर 300% की रैली। इतिहास हमें यही सिखाता है कि शॉर्ट टर्म पैनिक अक्सर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी को छुपा देता है। तो इस सारे डेटा और हिस्ट्री को देखने के बाद इस मुश्किल मार्केट में सर्वाइव करने और शायद आगे बढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं। सबसे पहली बात, फ्यूचर्स ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहें। इस तरह की वॉलेटिलिटी में ये अकाउंट ज़ीरो करने का सबसे तेज़ तरीका है। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। तीसरा, और शायद सबसे मुश्किल काम, धैर्य रखें। अच्छे प्रोजेक्ट्स हमेशा बाउंस बैक करते हैं। और आखिर में, सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स में बने रहें जिनका कोई रियल वर्ल्ड यूज़ केस हो, न कि सिर्फ हाइप। और मार्केट के मूड को समझने के लिए ये स्लाइड देखिए। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 15-16 पर है, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम फियर। मतलब ज्यादातर लोग डरे हुए हैं, बेच रहे हैं। लेकिन वॉरेन बफे की एक मशहूर कहावत है, जब दूसरे डर रहे हो तब लालची बनो। हिस्टोरिकली जब जब ये इंडेक्स एक्सट्रीम फियर में गया है, वो मार्केट के बॉटम का संकेत रहा है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, ये जो गिरावट है, क्या ये इस साइकिल का अंत है या फिर ये उन लोगों के लिए एक नई शुरुआत का मौका है जिनका विजन लॉन्ग टर्म का है? हिस्ट्री और डेटा तो यही इशारा कर रहे हैं कि पैनिक में बेचना अक्सर एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है। फैसला सोच समझकर और ठंडे दिमाग से लेना ही सही रणनीति है।